नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, यानी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उसके द्वारा अल नीनो के संदर्भ में कुछ वक्तव्य जारी किए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, जिसके कारण से अल नीनो चर्चा में बना हुआ है। तो आज हम इसी रिपोर्ट्स और इससे जुड़े हुए जो पहलू होंगे, जैसे कि आखिर अल नीनो होता क्या है, इसका वैश्विक जो जलवायु है उस पर क्या प्रभाव होता है, और जो विभिन्न मौसमी दशाएं हैं उस पर क्या अल नीनो का कोई प्रभाव पड़ता है, और अल नीनो के वैश्विक प्रभाव कौन से होते हैं, और जो भारतीय मानसून है क्या उससे भी अल नीनो का कोई संबंध है। तो ये सारे जो पहलू हैं इनकी हम आज संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो देखिए, अगर हम ये देखें कि जो अल नीनो है ये क्यों चर्चाओं में बना हुआ है, तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, यानी जो WMO है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या है कि पूरे विश्व में दुनिया भर के जो विभिन्न मौसमी दशाएं हैं, जो स्थितियां हैं, उन पर क्या करता है, नज़र बनाए रखता है, उसके बारे में विभिन्न वक्तव्य जारी करता है। तो उसी ने क्या है कि उसके अनुसार कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अल नीनो कथित तौर पे क्या है कि उसका प्रभाव तो कम हो रहा है, फिर भी क्या है कि यह वैश्विक मौसम को आने वाले समय में प्रभावित करता रहेगा और अगले 3 से 4 महीनों तक इसका जलवायु या मौसम पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी जो वर्षा है, जो तापमान है, वो इससे प्रभावित होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो जो अल नीनो की स्थिति थी, तो ये क्या है कि जून में सामान्य तौर पे प्रारंभ हुआ था, यानी वर्ष 2023 के जून में इसका प्रभाव देखना प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर हम इसके पीक की बात करें, इसके एक्सट्रीम स्थिति की बात करें, तो वो हमें नवंबर माह से लेकर जनवरी माह के बीच में देखने को मिली थी। तो इसी के साथ क्या है कि ये न्यूज़ पूरा चर्चा में बना हुआ है, और इसी के साथ कुछ अन्य बातें भी WMO के द्वारा कही गई हैं। तो सामान्य तौर पे क्या है कि अगर हम बात करें तो जो अल नीनो है इसके जारी रहने और इसके वैश्विक महासागरों में या जो समुद्र के सतह का जो तापमान होता है वो सामान्य से ऊपर रहने के कारण अगले जो 3 से 4 माह जो इससे जो जुड़े हुए भूमि खंड है या जो भूमि क्षेत्र है, स्थलीय खंड है, उनका ये कहा जा रहा है WMO के द्वारा कि अगले 3 से 4 महीने तक वहाँ का तापमान और वहाँ का वर्षा प्रभावित होगा। WMO का ये भी कहना है कि जो अल नीनो 2023-24 के दौरान जो इसकी स्थिति रही, तो अगर हम बात करें कि पिछले 5 जो अल नीनो के प्रभाव सर्वोत्तम थे, उनमें से सबसे जो चरम घटना देखने को मिली वो वर्ष 2023 में देखने को मिली। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि वर्ष 2023 काफ़ी गर्म रहा। और ये भी कहा जा रहा है इसके द्वारा कि अब वर्तमान में क्या है कि नवंबर और जनवरी के बाद इसकी जो प्रभाविता है, इसका जो प्रभाव है, उसमें धीरे धीरे कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन इस कमजोर प्रवृत्ति के बावजूद भी आने वाले महीनों में इसके प्रभाव जलवायु पर देखने को हमें मिल सकते हैं। और WMO ये भी कह रहा है कि जो मई माह का, यानी जो 2024 का मई का महीना है, उस दौरान अगर अल नीनो के बने रहने की संभावना की बात की जाए तो वो 60% है। यानी ये WMO का क्या है, एक कह सकते हैं कि आंकड़ा है। और ये भी है कि अप्रैल और मई जून का जो महीना है, इस दौरान अगर अल नीनो के तटस्थ या कह सकते हैं कि न्यूट्रल रहने की अगर हम संभावना करें कि हो सकता है कि अल नीनो का प्रभाव बना भी रहे या हो सकता है कि इसका प्रभाव नहीं बना रहे, तो इसका जो प्रतिशत है वो 80% है, यानी 80% है। तो ये क्या है कि कुछ WMO के द्वारा कुछ वक्तव्य जारी किए गए हैं जो अल नीनो के संदर्भ में वर्ष 2023 और 24 के आधार पर दिए गए हैं, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि आने वाले वर्ष, यानी जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, यानी क्या है कि जून में अल नीनो का प्रभाव प्रारंभ हुआ था, नवंबर से जनवरी के बीच में ये पीक पर था, और अब ये धीरे धीरे क्या है कि इसका प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन इस ट्रेंड के साथ या इस प्रवृत्ति के बावजूद भी क्या है कि अगले या कह सकते हैं कि ये जून जुलाई तक इसका प्रभाव बना रहेगा। और इसी के साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो डेवलपमेंट या भारत के ग्रोथ पर जो
करीबी से उसके विकास पर नज़र रखने वाले जो विद्वान हैं या जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये भी कहना है कि भारत के संदर्भ में अगर जून से अगस्त तक ला नीना, जो इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें तो जून से अगस्त तक अगर ला नीना की जो स्थिति है वो क्या है कि बने रहने की बात की जा रही है, और अगर ये ला नीना की स्थिति अगस्त यानी जून माह से लेकर अगस्त तक बनी रहती है तो इसके सकारात्मक प्रभाव अपने देश पर देखने को मिलेगा। और वो किस संदर्भ में देखने को मिलेगा कि वर्ष 2023 का जो मानसूनी वर्षा था उसकी तुलना में वर्ष 2024 में जो भारत में मानसूनी वर्षा होगी वो 2023 से बेहतर होगी, यानी अधिक वर्षा हमारे देश को प्राप्त होगा। यानी हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको क्या है कि 2023 की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होगा। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर कह सकते हैं। ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये अल नीनो चर्चा में क्यों बना हुआ है। अब इससे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं अगर उनकी हम बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या है कि संक्षिप्त रूप से हम ये देख लें कि आखिर जो ये अल नीनो है ये क्या। तो सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि अल नीनो की, तो अल नीनो क्या है कि स्पेनिश भाषा का एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका मूल जो अर्थ होता है वो छोटा बालक या कह सकते हैं लिटिल बॉय होता है। और जो अल नीनो है वो प्रशांत महासागर के जो पूरा पैसिफिक ओशियन का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसी की एक ये जटिल परिघटना है, जो क्या है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो देश हैं जैसे इक्वाडोर, पेरू, इन देशों के तटीय समुद्री जल में क्या होता है कि कुछ सालों के, कुछ वर्षों के अंतराल पर ये घटना घटित होती है। यानी ये घटना हमें देखने को मिलती है जिसका प्रभाव क्या होता है कि जो समुद्र का सतही जल होता है यानी जो सरफेस वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। इसी के साथ जो अल नीनो घटना है इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सामान्य तौर पे 2 से लेकर 7 वर्षों के अंतराल के बीच में ये घटना सामान्य रूप से घटित नहीं होती है, बल्कि क्या है असामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है। और जो जलवायु वैज्ञानिक है या जो विभिन्न इस प्रकार के अध्ययन पर नजर रखने वाले जो विद्वान हैं वो क्या है कि इसको क्या है कि ये कहते हैं कि ये दक्षिणी जो दोलन है यानी जो अल नीनो साउदर्न एक्सीलेशन है उसी के साथ ये क्या है कि ये संचालित होता है। और अगर हम बात करें कि दक्षिणी दोलन क्या होता है तो सामान्य तौर पे जो पूरा प्रशांत महासागर का उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या है कि उसके ऊपर जो वायु दाब है, जो कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसी में क्या है कि उस परिवर्तन या उस बदलाव को हम क्या बोलते हैं ENSO यानी अल नीनो साउदर्न एक्सीलेशन। अब इसी के बारे में क्या है कि आपके सामने कुछ कुछ बातें कही गई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अल नीनो क्या है तो ये उष्णकटिबंधीय महासागर कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है इसी को हम बोल सकते हैं इक्वेटोरियल जो रीजन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र से लेकर लगभग कह सकते हैं कि पूरा ट्रॉपिकल जो रीजन होता है लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो रीजन है इस क्षेत्र में सामान्य परिघटना का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जो इक्वेटोरियल रीजन है, और दूसरा क्या है कि जो समुद्र का तापमान है, और इसी के साथ कह सकते हैं कि जो विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियां होती हैं उन्हीं में क्या है कि अगर कोई असामान्य बदलाव देखने को मिलता है तो उसी का क्या है कि ये एक उत्तरदायी परिघटना है जो असामान्य रूप से 2 से 7 वर्षों के अंतराल पे ये घटित होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसे क्या है कि ENSO यानी जो अल नीनो साउदर्न एक्सीलेशन है उसी के गर्म चरण के रूप में देखा जाता है। जैसा हमने पहले बताया कि जो ENSO है ये सम्मिलित रूप से क्या है कह सकते हैं कि अल नीनो ला नीना दोनों घटनाओं का क्रमवार एक संचालन है। जैसे अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीलेशन आपने देखा होगा कि इस दोलन में क्या होता है कि कोई जो कह सकते हैं पिंड है वो अपने मूल अवस्था से दोनों तरफ क्या करता है दोलन करता है। तो उसी के नाम पर यह है कि क्या होता है कि अल नीनो और ला नीना जो है ये दोनों क्या है
एक क्रमवार चलते रहते हैं, जिसमें क्या है कि जो अल नीनो है, पहले हमने बताया कि सामान्य तौर पे क्या है, ये एक गर्म जलधारा है, जिससे क्या होता है कि पूरा तापमान सागरीय सतह का बढ़ जाता है। इसी कारण से इसको गर्म स्टेज के रूप में भी जाना जाता है। और यही बोला जा रहा है कि जो ENSO है, ये क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप सहित क्या है कि दुनिया भर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां पर तापमान और वर्षा को प्रभावित करता है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। तो सामान्य तौर पे क्या है कि जो अल नीनो है वो क्या है, एक जलवायु पैटर्न है। क्या है, एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो कहां देखने को मिलता है, तो ये वाला जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, यहां पर जो इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहीं पर ये हमें देखने को मिलता है। और मूल रूप से क्या है कि ये दुनिया भर का जो कह सकते हैं कि जो मौसम है उसको ये प्रभावित करता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये अल नीनो क्या है। अब देखिए, इसमें अगर हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करें तो देखिए, इसमें क्या है कि 3 स्थितियां हमें देखने को मिलती है। जो ये पैसिफिक ओशियन है, जो प्रशांत महासागर है, इसमें 3 स्थिति देखने को मिलती है। पहली होती है नॉर्मल कंडीशन, जब क्या है कि सामान्य स्थिति बनी रहती है। दूसरी होती है कि जब अल नीनो की स्थिति देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। और तीसरा होता है ला नीना, जब क्या होता है कि ला नीना की कंडीशन इस पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में, यानी जो भूमध्य सागरीय इसका क्षेत्र है, वहां देखने को मिलता है। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे। अगर हम बात करें कि जो सामान्य स्थिति होती है, तो इस दौरान क्या होता है कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहां पर क्या है कि इधर से ट्रेड विंड, जो व्यापारिक पवन होती है, उसका प्रभाव होता है। और इसके दक्षिणी गोलार्ध के तरफ से भी क्या है कि ट्रेड विंड का प्रभाव होता है। और इस प्रभाव के कारण क्या होता है कि यहाँ का जो सागरी सतही जल है, जो सरफेस वाटर है, वो इस वायु के या इस पवन के प्रभाव से क्या होता है कि इस पैसिफिक ओशियन के, ये इसका पूर्वी छोर है और ये इसका पश्चिमी छोर है, तो इस व्यापारिक पवन के प्रभाव से क्या होता है कि सागरी जो जल है, सतही जो जल है, ये प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर से इसके पश्चिमी छोर की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। जिससे क्या होता है, आप देखेंगे इमेज में कि देखिए, ये जो गर्म जल है, ये क्या है कि ये अमेरिकी महाद्वीप से किधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और एशियाई जो क्षेत्र है, यहां पर क्या है, ये देखिए जो गर्म जल है वो क्या हो रहा है, इकट्ठा होता है। इसका प्रभाव देखने को क्या मिलता है कि देखिए, जब यहां से गर्म जल हटता है तो उसको भरने के लिए सतह की तरफ क्या है कि नीचे से जल, और जो ठंडा होता है वो ऊपर आता है। तो इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं कि इसके साथ बहुत सारे माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो ऊपर आते हैं। जिसका प्रभाव देखने को क्या मिलता है कि ये जो अमेरिकी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा क्या होती है, प्राप्त होती है। जिससे क्या है कि यहाँ का जो कह सकते हैं मेरीन इकोसिस्टम है, वो उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पर जो फिशरीज इंडस्ट्री है, उस पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। और इसका काफी लाभ किसको मिलता है कि ये जो अमेरिकी जो तटीय देश हैं, इनको मिलता है। दूसरी बात कि यहाँ से क्या है कि यहाँ पर जो तापमान है वो कम हो जाता है। और ये जल इधर विस्थापित होने से क्या होता है कि यहाँ का तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, या कह सकते हैं कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। जिसके कारण क्या है कि इस पूरे एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में क्या है कि वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि वहीं क्या है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसी कारण से इसको हम सामान्य स्थिति कहते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर क्या होता है कि जो ट्रेड विंड है, जो व्यापारिक पवन है, जो यहां पर ट्रेड विंड है, इसका क्या होता है कि इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है, ये कमजोर पड़ जाती है। और इस कारण से क्या होता है कि जो पछुआ पवन होती है, इसके प्रभाव से क्या है कि यहाँ पर जो जलराशि है, यहाँ पर जो जल है, ये क्या है कि पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी छोर से इसका प्रवाह बढ़ने लगता है पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की तरफ। जिसका क्या प्रभाव होगा, जैसे इमेज में आप देखेंगे कि अब पश्चिमी छोर पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे गर्म जल की मात्रा कम हो रही है
और ये क्या है कि इसका जब प्रवाह पूर्वी छोर की तरफ हो रहा है तो यहाँ पर जो गर्म जल है वो अधिक होता जा रहा है। इसका देखिए कई सारे इंपैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला क्या होगा कि यहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाएगा। तापमान कम होने से यहाँ पर उच्च वायु दाब का विकास हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है और जो एशियाई देश हैं यहाँ पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो पूरे एशियाई क्षेत्र में, मूल रूप से अगर हम अपने भी देश की बात करें तो यहाँ पर वर्षा प्रभावित होती है, वर्षा कम मात्रा में होती है। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, तो इधर दक्षिण अमेरिका के तरफ आएंगे तो इसके जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या है कि जल जमाव अधिक हो जाता है, जिसके दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो नीचे से क्या है कि अपवेलिंग की प्रक्रिया हो रही थी, यानी नीचे से जो जल है वो सतह की ओर आ रहा था, उसकी मात्रा में कमी हो जाती है और इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही थी उनकी मात्रा में कमी आ जाती है और यहाँ जल दबाव या कह सकते हैं कि जो जल इकट्ठा हो रहा है उसके कारण से ये जल क्या है कि अब धीरे धीरे डाउन वेलिंग प्रोसेस में आने लगता है। तो सतह पर जो विभिन्न पोषक तत्व हैं वो क्या है कि सतह से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर क्या होता है कि फिशरीज जो इंडस्ट्री होती है वो काफी प्रभावित होती है। यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर क्या है कि कह सकते हैं लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिससे यही क्या है कि आपका अल नीनो है और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसमें भी क्या है कि एक ला नीना कंडीशन होती है, तो ये और कुछ नहीं है, जो ट्रेड विंड है उसी की क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसमें क्या होता है कि जो व्यापारिक पवन है वो और स्ट्रांग हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो जल का प्रवाह है वो प्रशांत महासागर का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसमें क्या है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर से इसका प्रवाह किधर होने लगता है, तो ये पश्चिमी छोर की तरफ होने लगता है। और इस कारण से क्या होता है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाला जो रीजन है यहाँ पर इसका तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या है कि निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है और यहाँ पर वर्षा अच्छी देखने को मिलती है। तो ये क्या है कि जब भी ला नीना का प्रभाव होता है, जैसे ये बताया जा रहा है, जैसे हमने बताया कि जो इसका अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि यदि इसकी स्थिति जो है कह सकते हैं कि मई जून जुलाई अगस्त तक अगर बनी रहती है तो भारत में जो मानसूनी वर्षा है वो वर्ष 2023 की तुलना में जो वर्ष 2024 है इसमें अधिक देखने को मिलती है। तो ये क्या है कि यही ला नीना का प्रभाव होता है और इसका प्रभाव जैसे हमने बोला कि यहाँ पर अपवेलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो अधिक होगी। इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे और इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो फिशरीज इंडस्ट्री है उसको काफ़ी फायदा होता है। तो ये हमने देख लिया कि जो 3 कंडीशन है, जिसमें क्या है कि पैसिफिक ओशियन में जो नॉर्मल कंडीशन बनती है, दूसरा क्या है कि जो अल नीनो का कंडीशन बनता है और तीसरा क्या है जो ला नीना की कंडीशन बनती है। अब इसी से जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अल नीनो की घटना के कारण जो विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं उनमें कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो इनकी चर्चा जैसे हमने पहले ही कर ली, उसी को क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। जैसे जो मध्य और पूर्व उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत महासागर है इसका तापमान बढ़ जाता है। जैसे हमने बताया कि इसका जो प्रभाव होता है उसके कारण क्या होता है कि यहाँ का तापमान इंक्रीज कर जाता है और तापमान अधिक होने के कारण समुद्र के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है, तो जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा और भूमध्य रेखा के पास चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड है, जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये क्या हो जाती हैं, ये कमजोर पड़ जाती हैं और इस कारण से क्या है कि जो सामान्य स्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रवाह होता था वो प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर हो रहा था, वो क्या होता है वो पैटर्न बदल जाता है। अब प्रवाह क्या होता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की तरफ होने लगता है। तो यही बातें कही गई है। कुछ अन्य बातें हम देख लेते हैं, जैसे पूर्वी व्यापारिक जो हवाएं हैं,
जो आम तौर पर अमेरिका से एशिया की ओर चलती थी, वो क्या है कि अब ये पैटर्न बदल जाता है। तो ये पहले ही हमने देख लिया। इसी के अलावा जो अपवेलिंग की जो घटना है, जो हमने बताया कि सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जब जल का प्रवाह प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो जल समान स्थिति में यहाँ पर कम होता है, जिससे क्या होता था कि ये अपवेलिंग की स्थिति होती थी। लेकिन क्या है कि जब इसके ठीक उल्टा, यानी कि जो जल का प्रवाह है इसके पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर के तरफ होने लगता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो अपवेलिंग की प्रक्रिया है, जो अपवेलिंग का प्रोसेस है वो बाधित होने लगता है। ठीक है, तो यही अपवेलिंग की प्रक्रिया है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है ये भी क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं और मछलियों के विकास पर क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ये पहले हमने बताया कि क्या होगा कि यहाँ पर जब जल दबाव अधिक होगा तो यहाँ से क्या है कि जल दबाव का होने के कारण ये प्रवाह अब धीरे धीरे डाउन वेलिंग प्रोसेस में होने लगता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उन पर या उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अब इसके अगले पहलू की बात कर लें कि जो अल नीनो है इसके वैश्विक मौसम पे कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि जो सागरी सतह होता है उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। और जहां पर क्या है कि सामान्य स्थिति के विपरीत जब क्या है कि प्रवाह होता है, अल नीनो की स्थिति आती है, तो वहां पर सूखा की भी स्थिति देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, एशियाई जो क्षेत्र है, यहाँ पर अल नीनो के अधिक प्रभाव या इसके स्ट्रांग या चरम स्थिति में क्या है कि यहाँ पर सूखा या ड्रॉट की स्थिति देखने को मिलती है। और इसका प्रभाव एक और होता है कि लंबे समय तक लू चलता है। जो गर्म हवाएं हैं जिनको हम लू बोलते हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है और इसका प्रभाव बादल निर्माण पर भी पड़ता है। और असामान्य रूप से बारिश होती है, यानी कि जहां पर वर्षा होनी चाहिए वहां वर्षा नहीं होती है और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर वर्षा देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया कि मौसम पे कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अल नीनो है इसके ग्लोबल इंपैक्ट कौन से, यानी वैश्विक प्रभाव कौन से हैं। तो कुछ वैश्विक प्रभाव देखने को मिलते हैं जिनको हम पहले ही देखा, उसी को क्या है कि नाम के द्वारा देख लेते हैं। तो जो यूएसए है, जो कनाडा है, यहाँ पर क्या है कि जो विंटर है वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अमेरिका के खाड़ी तट पे जो बे है उनके विभिन्न तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, और जो दक्षिण पूर्वी अमेरिका है वहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिलती है और इस कारण से क्या है कि वहाँ फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। और पूर्वी अफ्रीका के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो केनिया है, युगांडा है, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। और इसी के साथ क्या है, जैसे इंडोनेशिया है और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर क्या है कि लगभग सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। इसका प्रभाव अपने देश में भी होता है और कह सकते हैं कि वर्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिससे अपने देश में भी सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। और अल नीनो के कारण क्या है कि जो अटलांटिक महासागर है वहां पर विभिन्न कह सकते हैं तूफान देखने को हमें मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इसके वैश्विक प्रभाव कौन से होते हैं। अब बात कर ले कि जो मानसून है उसके साथ इसका क्या संबंध है। इसको अगर हम देखें तो मानसून के साल दर साल जो उतार चढ़ाव है लगभग प्रशांत जो महासागर है या ये जो क्षेत्र है यहाँ पर समुद्र के तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव के द्वारा नियंत्रित होता है। ये पहले से हम जानते हैं, वेल नोन है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो प्रशांत महासागर है इसमें जो विभिन्न ऑक्सीलेशन होते हैं, जो दोलन होते हैं, उन पर क्या है कि मध्य पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म और ठंडे चरण का उद्भव होता है। यानी कि क्या है कि जो अल नीनो है और जो ला नीना है इनका प्रभाव देखने को मिलता है। और आमतौर पे क्या है कि अल नीनो प्रभाव की वजह से जो पूरा पैसिफिक रीजन है यहाँ पर जो बहने वाली व्यापारिक जो ट्रेड विंड्स है वो क्या है कि पहले की अपेक्षा कमजोर हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है कि पछुआ पवन का प्रभाव देखने को मिलने लगता है। यानी यहाँ पर जो जल का प्रवाह होता है
वो प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की तरफ होने लगता है। और ये हवाएं भारत में क्या है, नमी से भरी मानसूनी हवाओं से जुड़ी होती हैं। इस तरह से क्या है कि ये मानसून को और कमजोर करती हैं। कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर पहले जो सामान्य स्थिति होती है, जब अल नीनो का प्रभाव अधिक होता है तो उस दौरान हमारे देश में क्या होता है कि मानसूनी वर्षा सामान्य स्थिति से कम होता है। और यही इस वर्ष क्या है कि ये कहा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि यदि 2024 में मई जून जुलाई तक क्या है कि यदि लानीना का प्रभाव रहेगा तो इसमें क्या होगा कि अल नीनो के ठीक विपरीत जो 2023 में हमारे देश में जो मानसूनी वर्षा हुई थी उससे अधिक वर्षा 2024 में देखने को मिलेगी। तो ये हमने देख लिया कि आखिर अल नीनो से इसका क्या संबंध है। और जो आज हमने चर्चा की जिसमें जो प्रमुख पहलू थे कि आखिर जो WMO है उसने जो वक्तव्य दिए हैं कि जो अल नीनो है उसके 2023 में प्रभाव क्या थे और 2024 में प्रभाव क्या होंगे, और इसी के साथ इनसे जुड़े हुए जो पहलू थे उनकी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।